कहानी पूरा सुनना, मजा आ जाएगा। आधी रात को गांव के सड़क पे एक बैलगाड़ी जा रही थी। कुछ दूर जाके वह एक खेत के किनारे रुकी और उसमें से एक महिला उतरी। वह कुछ देर खेत के पास रुकी ही थी, तभी उसको बैलगाड़ी की चलने की आवाज आई। वे लोग उन्हें बिना लिए ही वहां से चल चुके थे। वो पीछे से चिल्लाई, रुको मेरे लिए, पर वे नहीं रुके। उसने सुनसान सड़क से हटके खेत के पास खड़ा रहना उचित समझा। तभी उसने पास से आ रहे कुछ लोगों की बातें करने की आवाजें सुनी। दो लोग मिलकर किसी एक को बुरी तरह से पीट रहे थे। देखते ही देखते उन लोगों ने उन्हें बड़ी बेरहमी से मार डाला। अनजाने में उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था। दिसंबर का सर्द महीना था। उस दिन हरीलाल अपने घर से दूर खेत में खटिया पर सोने की कोशिश कर रहा था और अपने खेत की रखवाली कर रहा था। अचानक खेत में बंधे हुए बैल जोर जोर से पैर पटक कर रंभाने लगे। हरीलाल ने सोचा, अरे इन्हें क्या हुआ, कहीं सर्दी तो नहीं लग गई, जरा पास जाकर देखता हूँ। और जैसे ही वो वापस मुड़े, लालटेन के उजाले में उन्हें नजर खाट पर पड़ी। कोई व्यक्ति उनके खाट पर बैठे बुरी तरह से हाँफ रहा था। उसने नजदीक जाकर देखा, लाल साड़ी पहने एक औरत सर से पांव तक गहने से लदी हुई थी। उसने पूछा, कौन हो तुम? खून। मैंने वहाँ एक आदमी को खून होते हुए देखा। मैं पेड़ के पीछे छिपकर देखती रही और तभी उन्होंने उस आदमी पे चाकू की कई वार किए और उन्हें मार डाला। आपके खेत के कुछ दूरी पर जो इमली का पेड़ है उसके नीचे गाड़ दिया। हरीलाल ने कहा, आप डरिए नहीं, यहाँ आपको कोई खतरा नहीं है। आपका नाम क्या है और आप किस गांव की रहने वाली हैं? मेरा नाम ज्योति है। मैं पास के वर्धा गांव की रहने वाली हूँ। वहाँ के जमींदार किशन चंद मेरे पति हैं। मैं पास के गांव की एक शादी पे आई थी। रास्ते में गाड़ी रुकवा के लघु शंका को गई, पर वापस आकर देखा तो वो मुझे छोड़ के चले गए थे। 3 लोग थे, लेकिन मैं सही से देख नहीं पाई और वे बड़े खतरनाक मालूम पड़ रहे थे। हरीलाल ने बोला, आप चिंता मत कीजिए, मैं सुबह पुलिस स्टेशन में खबर कर दूंगा। आज रात आप यहीं आराम कीजिए। बहुत रात हो गई थी। हरीलाल की बातें मानते हुए वह युवती कुटिया में सोने को चली गई। हरीलाल बाहर ही सो गया। उसकी आंखें जल्दी लग गई। जब सुबह हुआ, हरीलाल ने कुटिया में जाके देखा, वहाँ कोई नहीं था। वो औरत जा चुकी थी। वो पुलिस स्टेशन गया और इंस्पेक्टर को सारी बातें बता दी। हरीलाल के बताए हुए जगह पे पुलिस कर्मियों ने खुदाई का काम चालू करवाया। वे लोग खुदाई कर रहे थे, तभी एक मजदूर चिल्लाया, साहब यह देखिए। खुदाई में जो निकला उसे देखकर सभी अचंभित रह गए। गड्ढे में एक मानव कंकाल पड़ा हुआ था। उस औरत ने बताया था कि वो जमींदार किशन चंद की बीवी है, इसलिए इंस्पेक्टर उससे पूछताछ करने के लिए जमींदार के घर गए। पर जमींदार ने बताया कि उसकी पत्नी की मौत 2 साल पहले हो गई है और उसकी लाश अब तक नहीं मिली। वो औरत और कोई नहीं, किशन चंद की पत्नी का भूत था, जो हरीलाल के पास ये बताने के लिए आए थे कि उसका लाश कहाँ है।